सो आज की इस वीडियो में हम सर्वाइव कर रहे हैं जा रहे हैं 100 डेज, वो भी इस बड़े से ओशन में। पर यहाँ पे छोटी सी दिक्कत है गाइस, हम लोग खेलेंगे हार्डकोर मोड में। अगर हम लोग एक बार भी इस गेम में मरे तो गेम हो जाएगा ऑटोमेटिक डिलीट। एंड इस वीडियो में मेरे साथ काफी ज्यादा एपिक चीजें हुई है। सो होपफुली आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। सो या एंजॉय द वीडियो। सो फाइनली डे 1 में हम लोग स्पॉन हो चुके थे इस बड़े से ओशन के अंदर, और इस ओशन में हमें दूर दूर तक पानी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। लेकिन हमें सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट थोड़े से तो पेड़ चाहिए थे, मतलब वुड, जो हमें इस ओशन में दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी मेरे दिमाग की बत्ती जलती है और फिर मुझे डूबे हुए टाइटैनिक की याद आती है। अरे मैं मूवी की बात नहीं कर रहा गाइस, जो माइनक्राफ्ट में होते हैं ना, जिसे हम लोग शिपरेक बोलते हैं, उसकी। सबसे पहले मैं फिर गेम का शेडर्स ऑफ करता हूँ, देन फिर हम लोग दूर दूर तक पानी के अंदर देख सकते थे। और पूरे के पूरे ओशन में घूमने के बाद हमें टाइटैनिक तो नहीं, बट हमें एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, जिसके चेस्ट में से हमें थोड़े से ऑब्सिडियन, थोड़े से गोल्ड एंड थोड़े से गोल्ड के टुकड़े मिलते हैं। हाँ, मुझे पता है इतनी भी बेकार लूट नहीं है ये। और फिर पोर्टल से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक फाइनली टाइटैनिक दिख जाती है। और इस टाइटैनिक को तो भाई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए था, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती टाइटैनिक है जो लिटरली वुड से बनी है। वैसे तो इस टाइटैनिक में एक डोर लगा हुआ था, जिसकी मदद मैं सांस लेने के लिए करता हूँ। पर उससे पहले हमें इस टाइटैनिक के अंदर से एक चेस्ट मिलती है, मेरा मतलब तिजोरी मिलती है, जिसके अंदर से हमें खजाने का नक्शा और थोड़े से कागज मिलते हैं। एंड देन फिर शिपरेक में से थोड़े से वुड कलेक्ट करने के बाद एटलीस्ट थोड़े से मैं अपने लिए टूल्स बना लेता हूँ। पर रुको, हमें यहाँ पे एक और तिजोरी मिलती है, जिसके अंदर से हमें थोड़े से गाजर, थोड़े से सड़े हुए मांस, थोड़ा सा सड़ा हुआ आलू मिलता है। और मैं बोलूँ तो नाम की तरह चेस्ट में बिल्कुल सड़ा हुआ था। और यहाँ पे एक चीज मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे इन्वेंटरी में एक अजीब सी जड़ी बूटी पड़ी थी, जिसे पीने के बाद हम लिटरली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कसम से यार, ये दुनिया की इकलौती जड़ी बूटी थी, जिसे पीने के बाद हम लिटरली अंधे हो गए थे। और थोड़ा आगे जाने के बाद हमें थोड़े से मछलियां मिलती है, जिन्हें हम बिल्कुल प्यार से मारते, एकदम प्यार से मारते। आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। अबे साले। और तभी हमें बीच समुद्र में एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम लोग डोर लगा के फिर हम उसे माइन करते हैं। और वो अजीब सा स्ट्रक्चर कुछ नहीं, बस एक चमचमाते हुई केव थी, जिसे हम लोग माइनक्राफ्ट में एमेथिस्ट जियोड बोलते हैं। लेकिन उस केव में हमें थोड़े से स्टोन्स मिल जाते हैं, जिससे मैं तोड़कर अपने लिए फाइनली थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। एंड फिर डे 2 होते हम लोग एक पानी के अंदर एक बड़ी सी रवीन दिखती है, और उस रवीन के अंदर जाने के बाद हमें आयरन मिलते हैं, मेरा मतलब बहुत सारे आयरन मिलते हैं। और लिटरली हमें इतने सारे आयरन मिल जाते हैं, जिससे हम लोग खुद का एक आयरन का आर्मर तो बना ही सकते हैं। और आयरन के साथ साथ हमें थोड़े से कोल भी मिलते हैं, एंड डायमंड जैसे दिखने वाले लपीस लजूली भी मिल जाती है। और थोड़ा और आगे जाने के बाद फाइनली हमें थोड़े से डर्ट मिलते हैं। लिटरली गाइस, इतने बड़े ओशन में डर्ट ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस डर्ट की मदद से हम लोग बड़े बड़े फार्म्स बना सकते हैं। क्योंकि कब से मैं सड़ा हुआ मांस खा के पक गया था, अब फाइनली हम लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं। और फिर सारा सामान कलेक्ट करने के बाद हम लोग फाइनली सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, एंड उसके बाद फाइनली अपने लिए एक बड़ा सा सरफेस बिल्ड करते हैं। क्योंकि हम लोग इन पिछले 2 दिनों में हम कब से पानी के ऊपर ही घूम रहे थे, एंड अब फाइनली हम लोग सरफेस के ऊपर आ चुके हैं। एंड फिर उसके बाद फाइनली अपने लिए एक चेस्ट बना था, जिसके अंदर मैंने जितने भी सामान कलेक्ट किए वो सारे के सारे सामान उसके अंदर रख देता हूँ। और जैसे कि आपको याद होगा, हमें टाइटैनिक के अंदर से हमें खजाने का नक्शा भी मिला था, उसे भी हम लोग कुछ दिनों में ढूंढने जाएंगे। और फिर जितने भी आयरन हम लोग को रवीन में से मिले थे, वो सारे के सारे आयरन को मैं स्मेल्टिंग में रख देता हूँ। और फिर डे 3 की रात को सारे के सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, एंड फिर सारे के सारे आयरन स्मेल्ट होने के बाद अपने लिए फाइनली आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। और फिर उसके बाद फाइनली मैं अपने अंडर वाटर बेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं ओशन में जाके फाइनली थोड़े से सैंड कलेक्ट करता हूँ, ताकि अपने बेस के लिए थोड़े से ग्लासेस बना सके। और फिर डूबे हुए टाइटैनिक पे जाके फाइनली अपने लिए थोड़े से वुड कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यार वुड कलेक्ट करने का बस हमारे पास यही एक जरिया था, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड में अभी तक एक भी ट्री नहीं मिला था। और फिर सारे सामान कलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली मैं अपने बेस पे काम करना शुरू कर देता हूँ। तो फाइनली बेस का पूरी तरह से डिजाइन कंप्लीट हो चुका था, एंड बचा कुछ काम था, वो भी फाइनली मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो फाइनली हमारा अंडर वाटर बेस पूरी तरह से बनकर रेडी हो चुका था। बट यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत थी, आपको पता होगा, ये जो बेस है पूरी तरीके से ओशन के अंदर बना था, मतलब हर जगह इसमें पानी भरा हुआ है, और इस पानी को निकालने के लिए हमें चाहिए थोड़े से स्पॉन्चेस। लेकिन गाइस, हमारे इस वर्ल्ड में स्पॉन्चेस के नाम पे कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी मेरे आइंस्टाइन वाले दिमाग में एक तगड़ा सा आइडिया आता है, क्यों ना हम सारे के सारे सैंड को अपने इस बेस में फील्ड करते हैं, एंड फिर उसके बाद सारे के सारे सैंड को हम लोग रिमूव करेंगे, तो ऑटोमेटिक सारा का सारा पानी सूख जाएगा। और सडनली आइडिया पूरी तरीके से वर्क कर जाता है। फिर उसके बाद टॉर्चेस की मदद से सारे के सारे सैंड को मैं रिमूव करना स्टार्ट कर देता हूँ। और सारे के सारे सैंड रिमूव होने के बाद जितने भी मैंने सामान कलेक्ट किए थे, उसे मैं नए वाले पेज पे शिफ्ट करता हूँ। लेकिन तभी हमारे इस वर्ल्ड में एकदम खतरनाक से बारिश होती है, और इस बारिश की वजह से मेरी चड्डी भी एकदम गीली हो जाती है। और फिर चड्डी सुखाने के लिए फिर अपने नए वाले बेस में आता हूँ, और यहाँ पे आके पता चलता है चड्डी गीली की जगह पे पीली भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे माइनक्राफ्ट के 2 सबसे बड़े विलन ज़ॉम्बी और स्केलेटन स्पॉन हो गए थे। तो मैं भी माइनक्राफ्ट का हीरो बन के इन सारे के सारे विलन्स को मारता हूँ, और उसके बाद फाइनली अपने बेस में टॉर्चेस लगाता हूँ। एंड जैसे कि आपको पता हो, कुछ टाइम पहले हम टाइटैनिक के अंदर से